एक और केस स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th का है। तो एज़ यूजुअल मैं एक ही बात बोलूँगा कि जल्दी से आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। फिर उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे अ फेरी व्हील, जो एक जाइंट व्हील है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, इन द यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, is an amusement ride consisting of rotating upright wheel with the multiple passenger carrying component। मतलब इसमें पूरा का बस ये दिखाया गया, एक जाइंट व्हील के बारे में समझाया गया। आप लोग जल्दी से रीड आउट कर लीजिए। और फिर हमारे पास ये डायग्राम दिया गया, जाइंट व्हील से तो इस तरीके से समझाया गया है, और ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया। फिर कुछ एंगल्स हैं जो आपको फाइंड करने हैं। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास एंगल आर एंगल आर ओ क्यू, आर क्यू पी, आर एस क्यू एंड ओ आर पी, ये सारे एंगल्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको पता है एज यूजुअल मैं पहले से ही क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करके रखता हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी करूँ। इसमें पहले से इसका सॉल्यूशन अपने पास रखता हूँ। जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों को सर्कल चैप्टर का बेसिक आना चाहिए, इंट्रो पार्ट आना चाहिए। चलिए आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू मतलब इस एंगल की बात हुई है। अब देखिए दो तीन बेसिक बातें। ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ये वाला, ये टेंजेंट जो पॉइंट आर है, जो हमारे पास पॉइंट आर है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो एंगल क्यू है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये दोनों आर पी एंड क्यू पी आर टेंजेंट। और हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर के साथ ज्वाइन करते, ये जो एंगल है ये 90 का होता है। ये थ्योरम में आपको आनी चाहिए। मतलब ओ क्यू पी ये जो एंगल है 90 होगा, ओ आर पी ये जो एंगल है ये भी क्या होगा 90। इतना आपको पता होना चाहिए। और बाकायदा इन सबके प्रूफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमको बताए अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ओ आर पी क्यू ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 180 हो गया। तो कंफर्म है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर इन दो एंगल का सम 180 हो गया तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा डियर, 180 होगा। तभी तो चारों एंगल का सम 360 होगा। तो एंगल ओ और एंगल 30 का सम कितना है 180। तो ये एंगल कितना दिया गया 30, तो ये इस तरफ माइनस में जाएगा, तो एंगल ओ कितना आ गया 150। तो पहला जो एंगल आर ओ क्यू है वो हमारा 150 आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको नीचे कर, चलिए अब देखिए। ओके, अब आपसे पूछा गया आर क्यू पी। चलो मैं डायग्राम को थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि उसके बिना आपको दिक्कत ही होगी। चलिए अब हमसे पूछा गया आर क्यू पी, आर क्यू पी। चलिए इससे पहले एक बेसिक बात, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ आर क्यू की, ये वाला एंगल हमारा 150 आ गया एंगल ओ। अच्छा ओ आर और ओ क्यू हमारी क्या रेडियस है, तो एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है इनफाइनाइट, उन सब की लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो ओ आर और ओ क्यू आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल ओ आर क्यू के तीनों एंगल का सम 180। ठीक है, एंगल ओ 150 आ चुका है। ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, रेडियस इक्वल है तो दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू 180। 150 माइनस हुआ 1, तो ये हमारे पास 30 हो जाए। एक्स से डिवाइड कर तो एक्स कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये एंगल है, चलो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो रहा है। अगर हम बात करते हैं केवल इस एंगल की, ये एंगल 15 डिग्री आ गया, ये भी एंगल हमारा कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है। अच्छा पूछा गया था आर क्यू पी, आर क्यू पी। अब एक बात सुनिए, ये पूरा एंगल कितना था 90, क्योंकि बाय द थ्योरम 90 है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल हमारा 90 होता है, उसमें ये एंगल अगर 15 है तो ये कितना होगा डियर, 90 से 15 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा जी 75। कितना आ जाएगा 75। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया 75। अब पूछा आर एस क्यू, आर एस क्यू, तो चलिए अब दिखाते हैं आपको आर एस क्यू कहाँ पर है। अब देखिए आर एस क्यू, तो आर यहाँ पे था, एस क्यू ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है ये वाला। अब देखिए ये एंगल 150 है
और सेंटर के साथ कोई कॉर्ड सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, अगर उसी सेगमेंट में कोई भी एंगल बनता है वो उसका हाफ होता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ तक हम लोगों ने किया हुआ है। तो अगर ये वाला एंगल 150 है तो आर एस क्यू में क्या किया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ बाय द थ्योरम मैंने लिख भी दिया इसीलिए, ठीक है। और करके इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि ओ आर पी, ये तो खैर बच्चों ही वाला इन्होंने पूछ लिया। ओ आर पी, चलिए देखते हैं ओ आर पी। ओ आर पी की बात करें तो इसको मैं हटाऊं जल्दी से। ओ आर पी, ओ आर पी, सबसे पहले यही आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अगर सेंटर को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल हमारा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो चारों ही पार्ट हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा, केस स्टडी किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक पे केस स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उस चैप्टर का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है डियर, तो फिर केवल आप रटेंगे जो कि बेकार है। और केस स्टडी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये तीसरा क्लास 9 का केस स्टडी क्वेश्चन है, बट आपने देखा होगा कि केस स्टडी क्वेश्चन कहीं भी अलग से नहीं आते हैं। वो क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट को लेके एक लैंग्वेज के रूप में बनाए जाते हैं। तो आप बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, केस स्टडी क्वेश्चन का को जो फोबिया है उसको दूर कीजिए। बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसा आपको इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। और आप बने रहिए, मैं काफ़ी ऐसे वीडियो केस स्टडी के, असर्शन रीज़न के और टारगेट 95 की एक सीरीज़ भी चल रही है, आप लोग देखते रहते होंगे। क्लास 10th की और 12th की 95 प्लस, उस पर भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं या आप कोई सजेशन है आपका तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प से ही 19K के पास आ गए हैं। 19K सब्सक्राइबर 1-2 दिन पहले ही पूरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं। अगर आप एक्चुअली में यहाँ पे इस जॉब में ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि सब्सक्राइब करो ये करो, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा है, अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल है तो आप करिए। इससे क्या होता है, हम टीचर्स के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, हम जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं बच्चों के लिए और मेहनत करें, क्योंकि जितने बच्चे हम लोगों से जुड़ते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस और उतना ही हार्ड वर्क करने की पावर भी हमारे अंदर आती है। इतने बच्चे कनेक्ट, उनके फ्यूचर की बात है, तो भी हम और कहीं से नया कुछ कंटेंट पढ़ के क्वेश्चन को कैसे सिंपल करें, ये सब आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।